नमस्कार दोस्तों, हिंदी कोट्स लाइब्रेरी में आपका स्वागत है। इस चैनल पर आप दुनिया के सभी महान लोगों के विचारों को सुन सकते हैं और अपने जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाकर एक महान जीवन की नींव रख सकते हैं। इस चैनल पर हम 1000 से भी ज्यादा महान लोगों के महान विचारों को आप तक पहुंचाने के लिए काम कर रहे हैं। हमारा एकमात्र लक्ष्य आपके जीवन को बेहतर बनाना है। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की वीडियो में हम जॉर्ज हर्बर्ट के अनमोल विचारों को जानेंगे। जॉर्ज हर्बर्ट 17वीं शताब्दी के सबसे महान कवियों में से एक थे। उनका जन्म 3 अप्रैल 1593 को इंग्लैंड में हुआ था और 1 मार्च 1633 को उनका निधन हो गया था। जॉर्ज हर्बर्ट एक अंग्रेजी कवि, वक्ता और इंग्लैंड के चर्च के पुजारी थे। उनकी कविता आध्यात्मिक कवियों के लेखन से जुड़ी हुई है और उन्हें सबसे प्रमुख ब्रिटिश भक्ति गीतकारों में से एक के रूप में पहचाना जाता है। उनका जन्म वेल्स में एक कलात्मक और धनी परिवार में हुआ था और बड़े पैमाने पर इंग्लैंड में उनका पालन पोषण हुआ था। उन्होंने एक अच्छी शिक्षा प्राप्त की, जिसके कारण 1609 में कैम्ब्रिज के ट्रिनिटी कॉलेज में उनका प्रवेश हुआ। वे वहां पुजारी बनने के इरादे से गए, लेकिन वे विश्वविद्यालय के सार्वजनिक वक्ता बन गए और राजा जेम्स प्रथम का ध्यान आकर्षित किया। राजा जेम्स की मृत्यु के बाद हर्बर्ट ने समन्वय में अपनी रुचि को नवीनीकृत किया। उन्होंने अपने 30वें दशक के मध्य में अपनी धर्मनिरपेक्ष महत्वाकांक्षाओं को छोड़ दिया और चर्च ऑफ इंग्लैंड में पवित्र आदेश प्राप्त किए। जॉर्ज हर्बर्ट को अपने लोगों की निरंतर देखभाल करने, बीमार होने पर उनके लिए संस्कार लाने और जरूरतमंदों के लिए भोजन और वस्त्र उपलब्ध कराने के लिए जाना जाता था। हेनरी वॉन ने उन्हें सबसे गौरवशाली संत और दृष्टा कहा। वह कभी भी स्वस्थ व्यक्ति नहीं थे और 39 वर्ष की आयु में उनकी मृत्यु हो गई। जॉर्ज हर्बर्ट के अनमोल विचार। एक पिता 100 से भी अधिक शिक्षकों से भी बड़ा होता है। पुराना दोस्त एक बेहतरीन आईने की तरह होता है। चिकित्सक, प्रोफेसर एवं वकील अपनों को धोखा नहीं देते। जितना मैंने सोचा था, जिंदगी उससे कहीं अधिक छोटी है। किसी की मुश्किलों के भार की मात्रा किसी दूसरे के समझ में नहीं आती। ऐसे किसी व्यक्ति को अपना नौकर न रखें जो आपसे अधिक श्रेष्ठ व्यक्तियों का सेवक रह चुका हो। असीमित चिंता भी क्यों न कर लें, लेकिन चिंता से तो एक छोटी सी समस्या का भी हल नहीं होगा। बड़े जलपोतों को गहरे पानी की दरकार होती है और महान व्यक्तियों से गंभीरता अपेक्षित रहती है। हे ईश्वर, तुमने जिसने मुझे इतना कुछ दिया है, मुझे बस एक चीज और दे दे, एक कृतज्ञता से परिपूर्ण हृदय। हमेशा याद रखें, एक म्यान में एक ही तलवार रह सकती है। जब तक हम ये जान पाते हैं कि जिंदगी क्या है, तब तक यह आधी खत्म हो चुकी होती है। अगर आप किसी को नम्रता पूर्वक आदेश देते हैं तो उसका उस व्यक्ति पर बड़ा असर पड़ता है। ज्यादा अच्छे शब्दों का आपको बहुत ज्यादा मूल्य प्राप्त होता है, जबकि उनकी लागत बहुत कम होती है। अच्छी तरह से रहना ही सबसे अच्छा प्रतिशोध है। एक मोटा समझौता एक मोटे मुकदमे से बेहतर है। प्रार्थना दिन की कुंजी और रात का ताला होना चाहिए। कौशल और आत्मविश्वास एक अजेय सेना है। युद्ध चोर बनाता है और शांति उन्हें फांसी देती है। वह जो दूसरों को क्षमा नहीं कर सकता, वह उस पुल को तोड़ देता है जिस पर उसे स्वयं गुजरना होगा, यदि वह कभी स्वर्ग तक पहुंचेगा। इसलिए सभी को क्षमा करने की आवश्यकता है।
कम खर्चीले बनो, लेकिन लोभी नहीं। यदि कोई गधा तुम पर चिल्लाए तो उस पर ताना मत देना। 1 घंटा ऐसा होता है जिसमें आदमी जीवन भर खुश रह सकता है, क्या वह उसे पा सकता है? शैतान दुनिया को नास्तिकता और अंधविश्वास के बीच बांटता है। बातचीत में हास्य बुद्धि से अधिक और सहजता ज्ञान से अधिक मूल्यवान है। एक कंजूस एक बहादुर आत्मा कभी नहीं था। खुद को कम आंकना और शर्माना एक गरीब आत्मा का हिस्सा है। अगर छोटे लोग नहीं होते तो कोई महान व्यक्ति नहीं होता। जो न 20 में सुंदर है, न 30 में बलवान, न 40 में धनी, न 50 में बुद्धिमान, वह कभी भी सुंदर, बलवान, धनी या बुद्धिमान नहीं होगा। कभी कभी सबसे अच्छा लाभ हार जाने में होता है। प्यार और खांसी को छुपाया नहीं जा सकता। आंखों की हर जगह एक ही भाषा होती है। बहस में शांत रहें, क्योंकि उग्रता भूल को दोष और सत्य को निंदनीय बना देती है। कई लोग उस हाथ को चूमते हैं जिसे वे काटना चाहते हैं। सुलझे हुए मन को कोई परवाह नहीं है। रात सलाहकारों की जननी है। अपराधी कभी क्षमा नहीं करता। मेरे ऋणों के बारे में तब तक बात न करें जब तक कि आप उन्हें चुकाना नहीं चाहते। इंतजार मत कीजिए, सही समय कभी नहीं आता है। जहां खड़े हैं वहीं से शुरुआत कर दीजिए और जो भी उपकरण आपके पास है उनका प्रयोग कीजिए, और जैसे ही आप आगे बढ़ेंगे आपको और अधिक उपकरण मिलते जाएंगे। दोस्तों, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिए ताकि उनका जीवन भी बेहतर बन सके। और आपको कौन सा विचार सबसे अच्छा लगा ये भी जरूर बताइएगा। अपना कीमती समय हमें देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।